हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं दोस्तों आपके लिए लेके आ रहा हूँ 1969 के सारे इवेंट्स। 1969 के दोस्तों सारे के सारे इवेंट जो जो उस टाइम पे क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या मतलब किस किस चीज़ की स्थापना हुई, ठीक है ना। दोस्तों 1969 के बताना दोस्तों ऐसे कि एक शब्दों में बताना तो दोस्तों मतलब काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पे दोस्तों काफ़ी सारी घटनाएं हुई थी। काफ़ी सारे दोस्तों क्या हुआ था, पंचवर्षीय योजना दोस्तों उस टाइम पे नहीं चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों क्या हो गया था, अवकाश चल रहा था। ये भी आपको पता ही होगा ऑलरेडी। 1969 में दोस्तों इसरो की स्टार्टिंग होने वाली थी। तो ये क्या है दोस्तों, उसके दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक। क्या लेके आया हूँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक, जिसमें हम जानेंगे कि दोस्तों 1969 में क्या क्या हुआ था। 1969 में क्या क्या हुआ था, तो उस सभी की घटनाएं किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी दोस्तों, आई पेपर क्लासेस के द्वारा। ये आपको सारी की सारी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है ना। और चलिए दोस्तों, जो 1969 की ट्रिक है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता भी चुका था सुबह वाले सेशन में। तो देखिए दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है, ये दोस्तों ये है ट्रिक। दोस्तों देख भी पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। ये ट्रिक है, क्या है, इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे देखे। इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे देखे। इसको आप दोस्तों 10 बार मन मन में पढ़ो, 10 बार, कम से कम 10 बार मन मन में पढ़ो। फिर बताऊंगा दोस्तों इससे कितने क्वेश्चन हम कर पा रहे होंगे। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आपके इससे ही हो जाएंगे, ठीक है ना। 10 से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले इसको पढ़ो दोस्तों। इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे देखे। दोस्तों अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो पहले तो मैं आपको बता दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना, क्योंकि बाई मेड है दोस्तों, कोई ज़्यादा वो मतलब ज़्यादा बड़ा इशू तो था नहीं। पर दोस्तों बस ये था कि थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा था। आपके कमेंट भी काफ़ी सारे आए थे दोस्तों कि सर 1969 पे ट्रिक बनाइए, 1969 पे ट्रिक बनाइए। तो वो ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ दोस्तों आज, ठीक है। क्योंकि मैं अपने पास रख के क्या करूँगा दोस्तों, आप ही को ही देना सारा कुछ, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैं आप ही को पहले ही प्रोवाइड करा दूँ आपके एग्जाम से पहले पहले। आई थिंक आपका शायद कुछ पॉजिटिव हो जाए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे देखे। याद हो गया, याद हो गया अच्छे तरीके से, याद हो गया दोस्तों। थम्स अप कर दीजिए और यस लिख दीजिए, फास्ट लिख दीजिए। याद हो गया कि नहीं हुआ है। इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे देखे। तो सबसे पहले क्या था दोस्तों, इसरो। इसरो के बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसरो की स्थापना दोस्तों सबसे पहले कब हुई थी। इसरो की स्थापना होती है 1969 में। आया समझ 1969 का राज। इसरो की स्थापना 1969 में होती है। अब देखते हैं दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं। क्या है इसरो, देख पा रहे होंगे ये इसरो का लोगो है। इसरो लोगो इज अडोप्टेड इन 2002। इसरो का दोस्तों जो लोगो आया दोस्तों, उसको कब अडोप्ट किया गया था, 2002 में अडोप्ट किया गया दोस्तों। इसके बारे में हम जानेंगे भी। ऐसे थोड़ी ना कि इसरो की स्थापना हुई 1969 में, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं। उसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ भी आ जाए। तो दोस्तों इसकी जो एब्रीविएशन होती है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुई दोस्तों, उसको कब फॉर्म किया गया था, 15 अगस्त 1969 को। 15 अगस्त 1969 को दोस्तों, ठीक है ना। कब किया गया था, 1969 में, 15 अगस्त में, ठीक है ना। आज से कम 52 साल पहले, ठीक है, अगर देखा जाए तो। और आगे देखिए दोस्तों क्या है, जो दोस्तों इसकी प्रेसिडिंग एजेंसी है कौन कौन सी है दोस्तों, इनकोस्पार है दोस्तों। कौन सी है, इनकोस्पार है जो इसकी प्रेसिडिंग एजेंसी है। और टाइप्स कौन सी है दोस्तों, ये एजेंसी हमारी, ये हमारे यहाँ की दोस्तों क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में। कहाँ है दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, बेंगलोर कर्नाटक में। और दोस्तों इस टाइम पे दोस्तों कौन है इसके हेड, जो CEO है दोस्तों, वो कौन है, देख पा रहे होंगे दोस्तों, कौन सा, K. शिवन, कैलाश सेवाडियू जो ऐसे कुछ नाम है, थोड़ा इसका अटपटा नाम है दोस्तों, कोई बात नहीं। पर ये हमारे यहाँ के दोस्तों कौन है, चेयरमैन है इसरो के, K. शिवन। क्या नाम है दोस्तों उसका, K. शिवन है। अब दोस्तों आपसे क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जब बेंगलोर में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, उस टाइम पे दोस्तों चेयरमैन कौन थे, उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे दोस्तों, सबसे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी इसरो की। और दोस्तों इसकी जो प्राइमरी स्पोर्ट्स मतलब जो हमारे स्पेस स्पॉट हैं, जो स्पेस स्पॉट्स हैं, कहाँ कहाँ से हम दोस्तों छोड़ते हैं, तो वो है दोस्तों सतीश धवन केंद्र, सार, सतीश धवन केंद्र सुनिए ना, सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो तुम्बा इक्विलेटरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, TRLS। और दोस्तों ये प्रपोज्ड है कौन सा है आपका, ये प्रपोज है दोस्तों कुला एक परमतम, ऐसी कुछ नाम है दोस्तों इसका, कुलास एक प्रथम, ऐसी कुछ नाम है दोस्तों इसका, कुलास एक प्रथम। तो ये दोस्तों प्रपोज्ड है, ठीक है ना। तो 3 है दोस्तों, एक सतीश धवन सेंटर तुम्बा, और दोस्तों तीसरा कौन सा है, कुलास के प्रथम, ऐसी कुछ नाम है दोस्तों इसका, ये भी है। हमारे 3 सब्सिडी मतलब इसकी वो हैं स्पेस पोर्ट्स, ठीक है। तो ये तो दोस्तों इसरो के बारे में कंप्लीट कर लिया हमने। इसरो की स्थापना कहाँ पे हुई थी दोस्तों, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अगर दोस्तों इस तरीके की आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ के लिए आपके लिए दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से बहुत मेहनत करके बनाई जा रही है। कोशिश पूरी कर रहा हूँ, जितना भी हो सके दोस्तों अपना पूरे डेडिकेशन के साथ में आपके साथ लगा हुआ हूँ, ठीक है ना। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर जरूर कर देना सेशन को। और एक रिक्वेस्ट और है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना भाइयों, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों इसरो
के अर्थशास्त्री ने। अब आ गया दोस्तों अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में दोस्तों सबसे पहले अगर शुरुआत होती है तो अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ दिया गया था ना दोस्तों, वो भी 1969 में दिया गया था। आया समझ में दोस्तों, ये था इसका राज ट्रिक का। अर्थशास्त्र में दोस्तों जो सबसे पहले नोबेल प्राइज़ दिया गया था रगनार फ्रिंच को, वो कब दिया गया था दोस्तों? 1969 में। तो समझ में आ गया दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, वो रगनार फ्रिंच को दिया गया था सबसे पहले, और 1969 में दोस्तों इसकी क्या होती है? स्टार्टिंग होती है। ठीक है, आया समझ में। अब वर्तमान में दोस्तों किस किस को दिया गया है वो भी जान लेते हैं। 18 में, 19 में, 20 में देखिएगा। तो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस कौन कौन से हैं दोस्तों? देख भी पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर क्या क्या थे। अगर दोस्तों मैं स्टार्टिंग करूँ 2020 से, तो रॉबर्ट बी विल्सन को मिला है, पॉल मिलग्रॉम को मिला है दोस्तों, और माइकल क्रेमर को मिला है। तो दोस्तों सॉरी 2020 में तो 2 जनों को मिला है। कौन कौन से दोस्तों? आपकी स्क्रीन पर है, रॉबर्ट बी विल्सन और मिलग्रॉम, पॉल विलग्रॉम। ठीक है ना, विल्सन पॉल या फिर विल्सन मिलग्रॉम, जैसे भी आप ट्रिक से याद कर सको, वो आपकी टेंशन है। ठीक है, और दोस्तों उससे पिछले साल यानी कि 2019 में, 2019 की बात की जाए तो दोस्तों 3 व्यक्ति को मिला था, जिसमें से एक व्यक्ति थे इंडिया के। ये देख पा रहे होंगे दोस्तों, साइड में फ़ोटो भी लगे हुए हैं अच्छे तरीके से आपके लिए दोस्तों। मैंने बहुत अच्छे तरीके से सेशन स्टार्ट बनाया है। ये हैं दोस्तों इंडिया के अभिजीत बनर्जी, पश्चिम बंगाल के हैं दोस्तों। ठीक है ना, कोलकाता की यूनिवर्सिटी से नहीं दोस्तों डी लिट की उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों, उसी के तुरंत बाद। और आपको बता दो दोस्तों इंडिया के हैं, और इन्हें मिला था दोस्तों 2019 में। कौन सा दोस्तों? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़। ठीक है, और आई थिंक ये इनकी कौन है दोस्तों? वाइफ हैं, आर्थर डुफ्लो। और ये तो माइकल क्रेमर दोस्तों, इनके कौन होंगे? आई थिंक सहपाठी जो भी होंगे दोस्तों। ठीक है ना, इस तरीके। तो दोस्तों तीनों लोगों को एक साथ मिल चुका है क्या? नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। कौन से में दोस्तों? इकोनॉमी के क्षेत्र में मिल चुका है 2019 में। आया समझ में? किन किन को मिला था? 2020 के ये हो गए दोस्तों, 2019 के ये 3 हो गए। याद कर लेना अच्छे तरीके से, रिवीजन भी हो जाएगा, याद हो तो रिवीजन हो जाएगा, बस इतना है दोस्तों मेरा तो एम। इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा, अब आगे दोस्तों कौन? दादा बोले तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत होती है दोस्तों 1969 में। समझ में आया दोस्तों? आज यही राज था इस ट्रिक का, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा इसी ट्रिक से, बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा। अब देखिएगा दोस्तों 1969 में इसकी ट्रिक की शुरुआत होती है दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो सबसे पहले किसको दिया गया था दोस्तों? ये दिया गया था देविका रानी को। किसको दिया गया था दोस्तों? देविका रानी को। चलो हमने सबसे पहले याद कर लिया दोस्तों, वर्तमान का याद कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से बनते हैं। वो सबसे पहले का पूछ लेंगे, मिड का पूछ लेंगे, या फिर दोस्तों सबसे लास्ट का पूछ लेंगे। समझ में आया ना, इस तरीके से पूछते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले दिया गया था देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में। अब दोस्तों देखते हैं अब किसको मिला है। अब देख भी पा रहे होंगे दोस्तों किसको मिला है, आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे। और देखा जाए तो दोस्तों दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में मिल चुका है दोस्तों। किसे? रजनीकांत को। 2021 में मिला था दोस्तों रजनीकांत को, और 2020 में मिला था दोस्तों सुदीप को। दबंग 3 वाले जो व्यक्ति हैं दोस्तों, उनको मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 में। ठीक है, और 2018 में मिला था दोस्तों किसको? अमिताभ बच्चन को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना ये वाला और ये वाला दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि 2021 रजनीकांत, क्योंकि भाई देखो ब्लॉकबस्टर हैं ये तो दोस्तों, एकदम सुपर स्टार हैं साउथ के क्या दोस्तों, ऑल ओवर मतलब इंडिया के सुपर स्टार हैं ही हैं। और दोस्तों अमिताभ बच्चन तो आप जानते हैं दोस्तों, ऑलरेडी एक बहुत बड़े, ये भी सुपर स्टार से कम नहीं है। तो अमिताभ बच्चन को 2018 में मिला था दोस्तों, और रजनीकांत को 2021 में मिला था। और ठीक है दोस्तों, और 2017 में मिला था दोस्तों किसको? विनोद खन्ना को। किसको मिला था दोस्तों? विनोद खन्ना को मिला था। ठीक है, तो ये तो दोस्तों 4 लोग कौन कौन से? रजनीकांत, सुदीप, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना, जिनको दोस्तों अल्टरनेटिवली 21, 20, 18 और 17, 19 में कोई नहीं मिला, याद रखना। नेक्स्ट, इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में दादा के राज में बोले तो राजधानी एक्सप्रेस सबसे पहले कहाँ चलाई गई थी? मतलब किस टाइम पे शुरुआत हुई दोस्तों? 1969 में हुई थी दोस्तों। मेरे उम्मीद से दोस्तों यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई ट्रिक पड़ी होगी। ठीक है ना, कोई भी ट्रिक पड़ी होगी तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, बस आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है। पहली बार राजधानी एक्सप्रेस दोस्तों कलकत्ता से हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चली थी। कब चली थी दोस्तों? 1969 में ही चली थी। कब चली थी? अभी ये भी 1969 में ही चली थी दोस्तों। ठीक है ना, पहली बार राजधानी एक्सप्रेस जो चलाई गई थी दोस्तों, वो कोलकाता हावड़ा से सॉरी दोस्तों नई दिल्ली के लिए, कोलकाता हावड़ा से नई दिल्ली के लिए चली थी। वो भी राजधानी एक्सप्रेस थी सबसे पहली, 1969 में चली। समझ में आ गया? राजधानी का बाकायदा आपको पिक भी लिया हुआ है, देख लिया होगा आप अपनी स्क्रीन पर। तो ये थी दोस्तों, समझ में आ गया दोस्तों। इसका उस टाइम पे दोस्तों क्या नाम था? स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस एट पालनपुर जंक्शन, स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस। ठीक है, आइए समझ में, आइए देख पा रहा हूँ, देखो मैं दोस्तों कैसे। सबसे पहले जो सर्विस दी गई थी 3 मार्च 1969 को, आज से 52 साल पहले 3 मार्च 1969 को दी गई थी दोस्तों। इसने सबसे पहले सर्विस दी थी हावड़ा से नई दिल्ली के बीच, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, हमने यहाँ तक कर लिया। अब देखते क्या इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर, किस पर दोस्तों, चांद पर, चांद पर आ गए दोस्तों हम धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते। सही देख लो ना कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया। हम कहाँ तक आ गए दोस्तों, पृथ्वी से उठते 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 चांद पर पहुँच गए हैं। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम चांद पे की बात ही कर लेते हैं, जब चांद की बात हो रही है तो चांद पर दोस्तों सबसे पहला कदम दोस्तों किसने रखा था। अगर पूछा जाए क्वेश्चन आपसे, इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चांद पर सबसे पहले कदम किस टाइम पे रखा गया था, 1969 में रखा गया था। ट्रिक के हिसाब से क्वेश्चन तो ये हो गया। अब दोस्तों जान लेते हैं कि कौन थे। वो होते दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग थे दोस्तों। इन्होंने रखा था सबसे पहले चांद की दुनिया पर कदम। ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है, ठीक है ना, एस्ट्रोनॉटिकल है। और दोस्तों इन्होंने एरोनॉटिकल क्षेत्र में दोस्तों इंजीनियरिंग की हुई है। आइए दोस्तों, ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द मून, जो सबसे पहली बार किस पे गए थे दोस्तों, चांद पर गए थे। आया समझ में। देखते हैं दोस्तों ये कौन थे। ये हैं वे व्यक्ति, नील आर्मस्ट्रॉन्ग 1969, सॉरी कौन दोस्तों, 1969, दिख गया। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, इनके बारे में क्या क्या है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग दोस्तों कहाँ के हैं, यूएस के हैं। इनका जन्म होता है दोस्तों इस डेट में, यानी कि कौन सी, 5 अगस्त 1930 में, ओहियो में। और इनकी जो डेथ होती है दोस्तों वो हो जाती है कौन, 2012 में, 82 की एज में होती है दोस्तों। समझ में आ गया। तो ये था दोस्तों इनके बारे में थोड़ा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं दोस्तों। इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे, 14 बकरे। तो दोस्तों 14 की बात हो रही है ना, 14 के बारे में समझ लेते हैं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों, आया समझ में। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, रुझान थोड़े दोस्तों, अरे कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों, आप जानते होंगे 1969 में हुआ था 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बाकी बचे कुछ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है वो आपको मुझे बताना है, वो मुझे आपको बताना है, या आपको मुझे बताना है, सॉरी आपको मुझे बताना है कि उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। 14 का तो हो गया दोस्तों 1969 में, प्लस 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था उसकी ईयर आप मुझे बताइए, ठीक है ना, कमेंट में। क्योंकि टोटल उस टाइम पे दोस्तों कितने बैंक थे, 20 बैंक थे। उसमें से दोस्तों 14 का पहले हुआ था, फिर बाकी बचे कुछ का 6 का बाद में हुआ था। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है दोस्तों, 1969 में। अब देख भी पा रहा हूँ, आगे देखिएगा दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया जुलाई 20 1969 को दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड, 14 टॉप बैंक्स आर नेशनलाइज्ड। दोस्तों उस टाइम पे कौन थे, पीएम इंदिरा गांधी। कौन थे दोस्तों उस टाइम पे, पीएम इंदिरा गांधी थी दोस्तों। उस टाइम पे कैबिनेट वैबिनेट सब ने मिलकर दोस्तों क्या किया था, एक कमेटी बनाई होगी दोस्तों इस तरीके से, और उन्होंने दोस्तों किस तरीके से उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये सारा कुछ हो रहा था दोस्तों उस टाइम पे 1969 में दोस्तों। ये उस टाइम की पेपर की कटिंग है, देख भी पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पर। ये था सारा कुछ, आया समझ में, आगे समझ में दोस्तों। आगे तो देखिए दोस्तों बैंकर। अब देखते हैं दोस्तों 14 बैंक क्या होता है। इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज में चांद पर 14 बकरे। तो बकरे दोस्तों इस तरीके का वर्ड लिया हुआ है दोस्तों, अच्छा है। हमें तो दोस्तों क्वेश्चन याद करना है। तो बकरे मतलब बोलते हैं दोस्तों बुकर प्राइज़, बकर नहीं दोस्तों, बुकर प्राइज़ क्या है दोस्तों। इसको थोड़ा सा इंटरफेस बार बार आ जाता है निकल के, कोई बात नहीं, से नीचे कर लेता हूँ। कौन सा दोस्तों, बुकर प्राइज़। बुकर प्राइज़ जो दोस्तों सबसे पहले स्टार्टिंग की गई थी वो भी 1969 में की गई थी। बुकर प्राइज़ की स्टार्टिंग भी दोस्तों 1969 में की गई थी दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों स्ट्रिक का राज क्या था। ये था दोस्तों स्ट्रिक का राज। और हमने कम से कम दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, 10 प्लस तो कर ही लिए होंगे, कर लेना दोस्तों 10 प्लस। अगर ओवरऑल देखा जाए तो कम से कम मैंने आपको बता दिया बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, अगर ओवरऑल देखा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बुकर प्राइज़ किसको दिया गया था ये देखा जाए तो दोस्तों देखिएगा, अब इसको हम रीड आउट करते हैं कम्प्लीटली। इट वाज द कॉल्ड ऑफ द बुकर प्राइज़ इन 1969 टू 2001। पीएच न्यूबाय को, किसको मिला था दोस्तों, पीएच न्यूबाय को मिला था सबसे पहले 1969 में। पीएच न्यूबाय को द फर्स्ट विनर ऑफ द प्राइज़ इन 1969 विद समथिंग आंसर फॉर्म द 2002 प्राइज़ बिकम द मैन बुकर प्राइज़। फिर दोस्तों 2002 में इसका नाम क्या हो गया था दोस्तों, द मैन बुकर प्राइज़। बाद में दोस्तों 2002 में जाके इस बुकर प्राइज़ का नाम हो जाता है दोस्तों द मैन, द बुकर प्राइज़ की जगह मैन और लग गया था दोस्तों। तो वैन द मैन ग्रुप ऑफ द प्ली came to on the board of the sponsor making Ian Martel the first winner of the Man Booker Prize with Life of Pi। ठीक है। तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि द बुकर प्राइज़ को किसको मिला था सबसे पहले, तो पीएच न्यूबाय को मिला था। अगर पूछा जाए दोस्तों कि फर्स्ट द मैन बुकर प्राइज़ किसको मिला था, तो लाइफ ऑफ पाई के दोस्तों व्यक्ति थे कौन, यान मैटल को, यॉन मैटर को मिला था सबसे पहले द मैन बुकर प्राइज़। ठीक है। आगे समझो दोस्तों किस तरीके से क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। और तो ये दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिया अपनी ट्रिक कंप्लीट, ठीक है ना।
हमने यहाँ तक कर ली दोस्तों अपनी ट्रिक पूरी कंप्लीट। समझ में आ गया। तो क्या थी दोस्तों हमारी ट्रिक? वो ट्रिक थी ये, इसरो के अर्थशास्त्री ने दादा के राज्य में चांद पर 14 बकरे देखे। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमने 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन तो दोस्तों ऑटोमेटिक ही हो गए। 7 क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक हो गए 1969 में। और बाकी दोस्तों मैंने इसका फर्स्ट एंड लास्ट बताऊँ तो दोस्तों 7 दूनी 14, पहला ही बताया आखिरी बताया, तो 21 क्वेश्चन तो यही हो गए दोस्तों। और 21 क्वेश्चन से प्लस तो हम लेके गए ही गए हैं, ठीक है ना। अगर दोस्तों ट्रिक अच्छी लगी हो, मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों, ट्रिक अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना। और एक बात और दोस्तों आपसे, अगर दोस्तों आपके पास में कोई इस तरीके की ट्रिक हो, कोई आपके पास में इस तरीके की ट्रिक हो, तो आप मुझे दोस्तों कमेंट कर देना, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आप और हम दोनों मिलके दोस्तों बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप चाहोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आप मुझे कमेंट कर देना दोस्तों, क्योंकि आप ही की कमेंट से दोस्तों अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर भला भी हो रहा है ना दोस्तों, अगर उसका पॉजिटिव भी हो रहा है किसी भी तरीके से, तो सिंपल सी बात है, कोई आपका मतलब इतना वो तो हो नहीं पाने का, या फिर दोस्तों आपका कुछ घिस तो जाएगा नहीं। तो इसलिए दोस्तों जिसका भी आपसे बन सके तो आप करिएगा ज़रूर। हेल्प करनी चाहिए दोस्तों एक दूसरे की, ऐसी बात नहीं होती है, ठीक है ना। तो कमेंट कर देना अगर कोई आप इससे रिलेटेड, या फिर दोस्तों किसी भी आप कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन, या फिर दोस्तों 5 क्वेश्चन की ट्रिक आपको बनती हो ना, आप मुझे कमेंट जरूर कर देना बस कि सर मेरे पास में ये ट्रिक है, आप इसको अपने चैनल पर, या दोस्तों हम मतलब क्रेडिट आपको ही दूंगा। सिंपल सी बात है, क्रेडिट भी आपको ही मिलेगा, ठीक है ना। बस एक मैं तो मीडियम हूँ, मैं एक मीडियम हूँ, आपको क्रेडिट मिलेगा, आपकी ट्रिक होगी दोस्तों, हम बस उसको क्या करेंगे दोस्तों, वाइड कर देंगे, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत करना भूलना, ठीक है ना, बिल्कुल भी मत करना भूलना, क्योंकि तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और शेयर लाइक ठोक के करना दोस्तों, शेयर लाइक ठोक के करना दोस्तों, ठोक के। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।